कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथु नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 28 जनवरी दिन बुधवार है और आज माघ मास शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि शाम 4:36 तक रहेगा। उसके उपरांत 81 तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज अमृत काल सुबह 7:12 से 8:42 तक रहेगा और ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक AM रहेगा। सूर्य उदय सुबह 7:12 से सूर्य अस्त शाम 6:07 तक रहेगा। आज निस्ता काल 11:17 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 6:31 से 7:41 तक रहेगा और सर्व सिद्धि योग पूरे दिन तक रहेगी, शुभ बनी रहेगी। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 25। इससे पहले सुनिए सीता नित्य नियम की कहानी। जैसे सुख समृद्धि, मन को शांत करने वाली, धन धनय भरपूर करने वाली और सुख समृद्धि बने रहने वाली सीता माता की संपूर्ण कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं के पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई, रेशमी की जरीदार साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा रखी थी। सीता माता उसे देखे कहती है कि बहन, मेरे नित्य 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी, उससे सारी डांटेगी। वह कहानी नहीं सुनी और वह अपनी घर चली गई। स्त्री, उनकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया और सास ने देखा तो सभी पूछने लगा कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहे कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहने लगी, मैं उनकी कहानी नहीं सुनी जिसके फल यह मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर आए। सास को वह माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए, 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। वह औरत बोली, बहन, यह कहानी एक बार तो छोड़ो, मैं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। कहानी कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलंगा ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बदल गई, मिट्टी की घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गए। बहू कहने लगी, सासू माँ, आप ये सब कैसे कर लिए? सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि यह कुएं के पाल पर बैठी थी जो स्त्री, वह कौन स्त्री थी? सास बोली कि वे तो सीता माता थी।
जे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, वह लक्ष्मी जी की वास घर में कर देते हैं और आदमी की जो भी इच्छा होती वह संपूर्ण पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो और सास कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम, जय राम ही राम, श्री राम जय राम। फिर कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूँगी। जब सास बहू सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नेम की सीता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सा आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर उन्होंने बोली कि मैं सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करती हूँ, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनती हूँ। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मन की जो भी इच्छा होती वह परिपूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन ही लो। फिर कहानी स्टार्ट किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव मोहल्ले में नित्य नेम की कथा की प्रशंसा होने लगी और सभी सुनने की बड़ी ही इच्छा जारी की। और पूरे गांव मोहल्ले में उसी दिन से सभी पूजा पाठ से पहले सीता नित्य नियम की कहानी सुनी जाती है, जो श्री रामचंद्र भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सीता नित्य नियम की कथा हर किसी को भगवान सीता माता सभी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और पड़ोसन की बुढ़िया अम्मा को सभी प्रकार के मनोवांछित फल दिए, उसी प्रकार से जो कथा कहते हैं, हुंकार भरते हैं, सुनते हैं, उसी सभी को मनोकामना सिद्ध करना। बोलिए श्री राम भगवान की जय, सीता माता साथ ही जय। माघ मास महात्म की अध्याय 25 विस्तार पूर्वक जरूर सुने। माघ मास महात्म में भाग्य और कर्म इस कथा में बताया गया है कि दुख सुख विवाह जीवन और मृत्यु में भाग्य मुख्य कारण है, लेकिन शुभ कर्म आवश्यक करनी चाहिए। विस्तार पूर्वक माघ मास महात्म अध्याय 25। भगवान विष्णु भगवान कहते हैं, सभी प्राणियों को कर्म जैसा जो कर्म करता है उसी प्रकार से फल भोगता है, लेकिन अपना कर्म करते रहिए, फल भगवान की कृपा से आपको जरूर मिलेगी। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुए हैं, यह कथा विस्तार पूर्वक हमें कहिए। देवदूती कहने लगे, केरल देश में वायु नाम वाला एक वेद प्रागत ब्राह्मण थे।
उनके बंधुओं ने उनकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि के त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्यर्थ में ग्रह होकर मृत्यु के प्राप्त हो गए। उनका कोई बंधन न होने के कारण उनकी अवध वैदिक क्रिया नहीं हुआ और न ही उनकी दाह क्रिया हुआ। इसी प्रकार किसी क्रिया नहीं हुआ। क्रिया के लोभ होने से निर्जल वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरते रहे। शीत तप भूख प्यास से दुखित होकर हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता बिलखता फिरता तथा परंतु उनका कहीं सदगति नहीं दिखाई दी। सर्वथा दान न देने से उनका अपने कर्म का फल भोगना था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते हैं, भगवान का पूजा नहीं करते हैं और आत्म विद्या और अभ्यास नहीं करते हैं, अच्छे तीर्थ विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोग को स्वर्ण वस्त्र तमाकुल रत्न फल तथा जल नहीं देते हैं तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों को धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर वाला, वृद्धा तथा आतुर और स्त्रियों पर निंदा करने वाला, आगे चल आग लगाने वाला, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री को त्याग करने वाले, जो मनुष्य सब तीर्थों के दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्याग करने वाले, वह मनुष्य कभी विष्णु भगवान अपने चरण में नहीं लेते हैं और नहीं वो इतना काम करने के बाद वह पिशाच योनि में जाते हैं। भूत पिशाच नरक पिलुआ कुंड जानवर इसी प्रकार के उन सभी में इनका जन्म होता है। और भगवान वाले और गैर तथा भूमि की चोर, वेदों को निंदा करने वाले तथा वृद्धा दोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले सभी बराबर प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरे योनि में जन्म लेते हैं। अतः एवं बुरे कर्मों के बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि कर्म फल आवश्यक मेघ मिलता है। इसी प्रकार प्रेत गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इसी प्रकार उस केरल ब्राह्मण के पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग जो पृथक को देखा, जो गगरियों में त्रिदेव का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गाना गाकर भगवान को पूजा कर रहा था। प्रेत ने उनका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। देवदूती कहने लगा कि हे दुखी दुर्लभ नंगे मुरझाए हुए, तुम कौन हो? पैर से पृथ्वी को स्पर्श न करके चल रहे हो। लोमहर्षि ऋषि बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने के कारण सुनो, मैं कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है, अतः लोभी क्रियाहीन दूसरों को अन्य से पालने वाला था। मैं कभी किसी को भिक्षा नहीं दिया, न दूसरे को दुख से दुखी हुआ। प्यार से प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया और नहीं मैं कभी किसी को छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र दान किया, नहीं किसी को बूढ़े बच्चे और बड़े किसी को मैं आदर भाव किया। सभी दिन सभी को मैं अपमान किया और अपने अहंकार में चूर रहा। इसीलिए मैं कभी किसी से कोई हित काम नहीं किया। इसी वजह से मेरा ऐसा शरीर पिशाच योनि से मैं गर्भित हो रही हूँ।
मेरा कोई नहीं है। कृपा करके हे विप्तवर, मुझे कोई अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए आप जैसे प्राणी जो भगवान विष्णु के लिए, त्रिदेव के लिए गगरी में जल लेके जा रहे हैं, औषधि किसी को दो ना। मैं अपने घर में कभी किसी अतिथियों को ठुकराया, उनका सत्कार नहीं किया। अंधे, वृद्धे, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न किसी रोगी को मुक्त किया। कभी ब्राह्मणों को दान दिया, कभी अग्नि में हवन न किया। वैशाख मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न मैंने बड़े या पीपल के वृक्ष लगाया, न किसी प्राणियों को बंधे हुए से छुटकारा करवाया, न कभी कोई व्रत किया, शरीर को नहीं सुखाया। इसी कारण मेरे पूर्व जन्म के सब बुरे कर्मों का ही व्यतीत हो रहा हूँ। मैं पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्यर्थ भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं से खाए हुए गिरे हुए फल, वृक्ष पर लगे हुए सुंदर सुंदर फल तथा झरनों का सुंदर जल सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ। सांप की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करती हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुष, आर्थक से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा विरोग में केवल भाग्य ही के कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदा तथा पराक्रमी से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज भोगता है। कने फूले, नंगड़े, लूल्हे, नेत्रहीन, निर्गुण और नपुंसक भाग्य से ही राज के प्राप्त करते हैं। हे विप्तवर, मैं सभी पूर्व जन्म में ऐसा काम किए हैं, इसलिए मुझे इस जन्म में मेरा इस धरती, इस कर्म भूमि में मैं सांप के तरह पवन के भक्षण करता हूँ और ऐसा मुझे भगवान ने श्राप दिए हैं। मैं किसी को स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। इतना जल और फल जितना भी है मैं किसी को स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। जल छूती हूँ सूख जाता है, फल छूती हूँ पिल्लू उसमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाता है, इसलिए मैं सांप के तरह हवा भक्षण करके रहती हूँ। पर्वत पर बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी किसी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्य जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की उनकी पवित्रता ही रक्षा करता है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्व आत्माओं की रक्षा करते। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। जो नारायण भगवान की भक्ति में पवित्र रहते हैं, उनका प्रेत, पिशाच, पूतना कोई भी बाधा नहीं दे सकता है। भूत बोलता है कि पिशाच, गंधर्व, किन्नर, संकिंदर ग्रह, रेविका, यज्ञ, मृत्यु ग्रह, भयंकर ग्रह, कीर्त, सांप, कुष्मांड तथा दूसरों दुष्ट जंतुओं पवित्र वैष्णव की तरफ देख नहीं सकता है। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा स्तुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनका कभी भय नहीं हो सकता है। ब्राह्मण इसी प्रकार कर्म का फल भोगता हुआ मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा सोचकर शोक नहीं करता हूँ। एक बार मैं जीवालीन नदी के किनारे पर गया था। वह पर घूमते हुए मैं सरस के वचन को सुना था। इति श्री बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे श्रोताओं, आज के कथा इतना ही, आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। सभी कहानी और कथा सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा सुनेंगे तो आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक लपसी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था।
लपसी रोज सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगी। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर के लपसी लगाकर भोग लगाती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्हें पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने के कारण बताई और लपसी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने लगी तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने छुपकर अंगूठी के उठाकर अपने पैर के घुटने में दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाकर स्वयं खाने में लगी रहती थी। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहे। वे खड़ा हुई तो उनके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी तुमसे बड़ी है। लपसी बड़ी है। फिर तपसी ने बहुत रोने लगी, गिदगिदाने लगी, नारद भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा लालच की काम कभी नहीं करूँगी, लेकिन ठीक आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे, तुम्हें कहने और सुनने से कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की तपस्या में तू फिर लीन थी तो फिर कैसे इस अंगूठी को दबा ली और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने नारद जी ने से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कही कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी और कथा नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कथा कहानी के साथ ही लपसी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। बोलिए नारद जी भगवान की जय। लपसी तपसी की प्राप्ति होगी। विष्णु चालीसा पाठ विस्तार से। विष्णु सुनिए बिनती सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर करु दिव्य ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खड़ी कष्ट ना सुवन, अखिल बिहारी परवल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहे, वैजयंती माला मन मोहे। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे। संत धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुलंजन दल गंजन। सुख उपचार कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्ति उबारन। करत अनेक रूप प्रभु को धारा, केवल आप शक्ति कारा। धरी धेनु बन तुम उपकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भय उतार असुर दल मारा, रावण अधिक को संहारा। आप 12 रूप मनाए, हिरण्याक्ष को मार गिराए। धर्म मध्य तन सिंधु बनाए, 14 रत्न को निकलाए। अलिमख अखुर दय मचावे, रूप मोहिनी आप दिखावे। देव को अमृत पान कराए, असुर को छवि से बहलावे। कुरूप धर सिंधु मचावे, मदरा चलगिरी उठ तुम्ही उठाए।
शंकर को तुम फन उजारा, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब अश्रु डुबावे, कर पर्वत उन्हें ढूंढवाए। मोहिनी कर अखिल नचाए, उन्हीं उसी ही कर भस्म कराए। असुर जलंधर अति बलधाई, शंकर के उन्हें किन्हें लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, किन सती से छल दिखाए। सुमिरन तिनकी तुम्हें शिवरानी, बता लाई सब विपत कहानी। सब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सुरति भुलाई। देख तीज जनु शैताना, बिंदा आए तुम्हें पट लपट टानी। हो अस्पष्ट धर्म छनि मानी, हरनासुर उड़ शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश की अधिक खल मारे। गणित का अजा मिली तारा, बहुत भक्त का सिंधु उजारा। हरू कलेश संताप हमारे, कृपा करहु हरि सज्जन हारे। देखूं मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपको सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जब पूजन, होए ज्ञान स्तुति अनुबोधन। शील दाया संतोष सुलोचना, विधि नहीं वर्त बोधन बिछना। करहु कृपा किसी विधि पूजन, कुमति लोभ होते दुख भीजन। करहु प्रणाम को विधि सुमरन, कौन भति है करहु संपन्न। सुर मुनि करत सदा से काई, हिरना रक्ष के परम गति पाई। दीन दुखिया पार सदा सहाई, निज जनन लेव अपनाई। पाप दोष संताप नासो, स्वभाव बंधो मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे दुख उपजाओ, निज जनन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनिति सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जो कोई विष्णु चालीसा पढ़े, वह परम गति परम पद पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त हुई। मेरा विष्णु चालीसा की पाठ इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। हर हर महादेव की जय जरूर लिखें। भगवान बृहस्पति देव की जय जरूर लिखें।